कल्पना कीजिए, एप्पल आखिरकार फोल्डेबल दुनिया में कदम रख रहा है। वर्षों से अफवाहें एक फोल्डेबल आईफोन का संकेत देती रही है, और अब ये कुछ वैसा बनता हुआ दिख रहा है जैसा गैलेक्सी Z फोल्ड लाइन है। बंद होने पर पतला और सामान्य, लेकिन ये किताब की तरह खुलता है और एक विशाल इमर्सिव स्क्रीन दिखाता है। और यहां असली बात है, एक ताजा लीक का दावा है कि अंदरूनी स्क्रीन की क्रीज लगभग अदृश्य होगी। फोल्डेबल स्क्रीन आमतौर पर एक मोड़ छोड़ती है जिसे आप देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन एप्पल खेल बदलने के लिए तैयार दिखता है। प्रीडर शुरू हो चुके हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 के प्रीडर अब खुले हैं। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की शुरुआती कीमत सिर्फ $1300 है, या केवल $400 में ट्रेडिंग के साथ। आप ट्रेडिंग के साथ $900 तक बचा सकते हैं। साथ ही एड ऑन एक्सेसरीज पर अतिरिक्त $150 की छूट पा सकते हैं। नए गैलेक्सी बड्स 4 प्रो पर 82% तक की बचत का लाभ उठाएं, या गैलेक्सी बड्स 4 का एक मुफ्त सेट भी प्राप्त करें। $30 का मुफ्त क्रेडिट पाएं। यह सीमित समय का ऑफर है, इसलिए इंतजार न करें। विवरण में दिए गए लिंक को देखें। वीबो पर फिक्स्ड फोकस डिजिटल की एक पोस्ट के अनुसार सप्लाई चेन सूत्रों का कहना है कि एप्पल के पहले फोल्डेबल की क्रीज पूरी तरह खुलने पर सिर्फ 0.15 मिलीमीटर गहरी होगी। यह बहुत छोटी है, आंखों से लगभग अदृश्य। इसके अलावा क्रीज का कोण केवल 2.5 डिग्री होगा। तुलना के लिए प्रतियोगी ऐसे आंकड़े भी साझा नहीं करते। नतीजा एक ऐसी स्क्रीन है जो लगभग सपाट दिखती है, और एक फोल्डेबल अनुभव जो पहले से कहीं अधिक स्मूथ महसूस होता है। मैक्रोमर्स का कहना है कि एप्पल एक नया निर्मित डिस्प्ले पैनल उपयोग कर रहा है, जिसे लगभग क्रीज फ्री बताया गया है, जो इस फोल्डेबल को पहले से ही अविश्वसनीय बनाता है। एप्पल सिर्फ स्क्रीन पर ही नवाचार नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसका हिंज सिस्टम उद्योग में अब तक के सबसे उन्नत सिस्टम में से एक है, जिसे क्रीज को न्यूनतम रखने के लिए डिजाइन किया गया है और फिर भी टिकाऊ बनाए रखा गया है। और हैरानी की बात यह है कि एप्पल कीमत के मामले में सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपना रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि कंपनी चाहती है कि फोल्डेबल आईफोन बिना बहुत महंगा हुए सुलभ हो। हालांकि क्रीज पूरी तरह गायब नहीं होगी। यही वो एक चुनौती थी जिसने वर्षों तक एप्पल को पीछे रखा। लेकिन इस छोटे से दोष के बावजूद फोल्डेबल आईफोन एक पहली झलक देने का वादा करता है, जो स्मार्टफोन्स में एप्पल के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। पतला, कार्यात्मक और आपके हाथ में लगभग जादुई। एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन कंपनी के अब तक के सबसे साहसी डिजाइन निर्णयों में से एक बनता हुआ दिख रहा है, और ये कई लोगों को चौंका सकता है। जबकि अधिकांश ब्रांड फोल्डेबल्स को बड़ा और अधिक फोन जैसा बनाने की दौड़ में है, एप्पल ठीक विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है। हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि एप्पल के फोल्डेबल आईफोन में केवल 5.3 इंच का बाहरी डिस्प्ले होगा। यह पुराने आईफोन मिनी से भी छोटा है, जिसे एप्पल ने कमजोर बिक्री के बाद बंद कर दिया था। पहली नजर में यह निर्णय जोखिम भरा और अप्रत्याशित लगता है। भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले डिवाइस में एप्पल फ्रंट स्क्रीन को छोटा क्यों करेगा? इस विकल्प को बेहतर समझने के लिए कंटेंट क्रिएटर बेन गैस्किन ने अफवाहों में बताए गए आयामों को एक भौतिक मॉकअप के माध्यम से फिर से बनाया। उनके व्यावहारिक दृश्य दिखाते हैं कि फोल्ड होने पर डिवाइस कितना कॉम्पैक्ट महसूस हो सकता है, और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि खुलने पर यह कितना नाटकीय रूप से बदल जाता है। वो मॉकअप एक बात स्पष्ट करता है, एप्पल ऐसा फोन नहीं बना रहा जो बस फोल्ड हो जाता है। वो एक ऐसा फोल्डेबल डिजाइन कर रहा है जो कुछ और पूरी तरह बन जाता है। ये दृष्टिकोण फोल्डेबल्स की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को भी हल करता है। लंबे बाहरी स्क्रीन अक्सर अंदरूनी डिस्प्ले को एक असहज चौकोर आकार में मजबूर कर देते हैं, जो वीडियो, मल्टीटास्किंग और स्प्लिट स्क्रीन ऐप्स के लिए सही नहीं लगता। बताया जा रहा है कि एप्पल इस समझौते से बच रहा है और अंदरूनी डिस्प्ले पर 4 एस्पेक्ट रेशियो का उपयोग कर रहा है, जो उत्पादकता और मल्टीविंडो उपयोग के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त आकार है। यह डिजाइन दर्शन समझाता है कि एप्पल फोल्ड स्थिति के अनुभव को लेकर कम चिंतित क्यों दिखता है, जबकि सैमसंग और गूगल कवर डिस्प्ले को एक पूर्णकालिक स्मार्टफोन की तरह मानते हैं। एप्पल इसे एक द्वितीयक मोड के रूप में देख सकता है, जो नोटिफिकेशन, छोटे जवाब और त्वरित इंटरैक्शन के लिए आदर्श है। असली अनुभव स्पष्ट रूप से तब होना है जब डिवाइस खुला हो। बेशक इसके साथ समझौते भी आते हैं। एक छोटा बाहरी स्क्रीन भारी टाइपिंग या लंबी ब्राउजिंग सत्रों के लिए सीमित महसूस हो सकता है, और $2000 से $2500 के बीच की अफवाहित कीमत के साथ अपेक्षाएं बहुत ऊंची होंगी। ये डिवाइस हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन एप्पल हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो दाव लगा रहा है कि उपयोगकर्ता खुले हुए अनुभव को सबसे ऊपर महत्व देंगे। यदि लोग इस फोल्डेबल को एक बड़े आईफोन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे आईपैड के रूप में देखना शुरू करें जो जेब में फोल्ड हो जाता है,
तो एप्पल का ये असामान्य डिजाइन पूरी तरह समझ में आता है। फोल्डेबल आईफोन के सितंबर 2026 में आईफोन 18 प्रो लाइनअप के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। यदि ये लीक सही है तो एप्पल सिर्फ फोल्डेबल बाजार में प्रवेश नहीं कर रहा है, बल्कि उसे फिर से परिभाषित कर रहा है।